यस, सो हाउ आर यू ऑल, कैसे हो? बढ़िया मैम। बढ़िया मैम। कैसा रहा अभी वीकेंड, संडे? अरे, अच्छे गए मैम। ऑप्शन ए गुड, ऑप्शन बी नॉट सो गुड, ऑप्शन सी ऑक्यूपाइड। ओहो, जैसे रिएक्शंस आ रहे हैं तो नॉट सो गुड, है ना? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यस अतुल, मैं आपने बोलो। वो क्वेश्चन था कौन सा वाला? जो आपको भेजा था ग्रुप में, वो कौन सा वाला? जो आइडेंटिटी बोला था कि साइन रेस्ट पावर 4x ओवर a प्लस साइन रेस्ट पावर 4x ओवर b इक्वल टू 1 ओवर a प्लस b के लिए tan स्क्वायर x की वैल्यू a बाई b होती है। मैंने अभी देखा नहीं है ग्रुप का मैसेज। कब, कल भेजा था आपने? मैंने उस दिन पिछली क्लास में भेजा था, आपने बोला देख लूंगी। अरे नहीं, मैंने नहीं देखा, काफी मैसेजेस आ जाते हैं ना, एक तो मैंने नहीं देखा। अतुल, आप एक बार भेज देना। कौन सा, वो जो आपने दूसरे मेथड से सोल्व किया था, लाइक वो कह रहे हो? हाँ जी, उसमें डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है ना a बाई b tan स्क्वायर x के लिए। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने अभी देखा नहीं है, कोई बात नहीं, देख लूंगी मैं। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। कल मैं थोड़ा वो बाहर। सेम ही चीज क्वेश्चन पेपर में भी आ गई थी, सेम ही सेम फॉर्मूला, सेम। आइडेंटिटी लिख के आ गई थी वो सेम ही। अच्छा जी, फिर करा है अटेम्प्ट? अटेम्प्ट किया पूरा। अच्छा चलो बढ़िया, बधाई हो। ओके, सो कोई बात नहीं, मैं भी देखूंगी अतुल का कॉन्सेप्ट कौन सा है वो वाला। ठीक है, कल तो मेरा बिल्कुल माइंड से स्किप हो गया, देखना। ओके, सो हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले आपका कल टेस्ट था ट्रिगो का, मैंने सुना है खबरें आ रही थी ग्रुप से, है ना? यस मैम। तो ओहो, देखो टेस्ट का नाम लेते ही रिएक्शन चेंज हो गया। पहले अच्छे अच्छे आ रहे थे बीच में, अब एकदम से चेंज। चलो कोई बात नहीं, आपके जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग द टेस्ट यू कैन शेयर इन द ग्रुप। ठीक है, तो आप अपने डाउट्स, जो भी आपको दिक्कत आई जिस क्वेश्चन में, यू कैन पुट योर डाउट इन द डाउट ग्रुप। ठीक है, तो मैं सॉल्व करके या आपको समझा दूंगी इन द क्लास। ठीक है, जो भी डाउट हो कि मैम बता देना कल क्लास में, या कैसे भी आई विल डिस्कस इन द क्लास। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, सो पहले मेरे को ये बता दो, सबके पेपर कब से हैं, मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम डेट ले तो आफ्टर 10th of February आपके एग्जामिनेशन है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के, है ना? 13 फरवरी। 30, सॉरी, यस 13 सॉरी नितांत, आई डोंट गेट इट, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। 13, अब मैम 13th। 13 ओके, तो किसी के 13 से है, किसी के 15 से है, किसी के मैंने सुना है 18 से भी है ना? मैम यूपी में 18 तक का खत्म। 18 वो खत्म, क्या बोल रहे हो? 18 को 18 तक का खत्म हो जाएगी उत्तराखंड बोर्ड। अच्छा, तो देखो अब मेरी बात सुनो सब लोग। आई नो कि आपको भी फाइनल एग्जामिनेशन की भी तैयारी करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, तो तुम लोगों ने अब क्या करना है, जितना क्लास में डिस्कस हो यू कैन गिव 1 घंटा या आधा घंटा ऑफ योर डे, कि भाई जो भी क्लास में करा लिया वो डेली टू डेली अपना रिवाइज करते रहो ताकि वो छूट ना जाए। बाकी रेस्ट ऑफ 23 आवर्स आपके पास हैं, बाकी के टाइम पे यू कैन डू योर रिवीजन फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आपको उसके रिगार्डिंग भी कोई दिक्कत आती है ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें कोई क्वेश्चन आता होता है बट हमें उसकी एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन करना नहीं आता,
ठीक है, या फिर सीबीएसई के वे से उसको अटेम्प्ट करना एग्जाम में, वो नहीं आ रहा, या फिर किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है वेदर इट इज फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अदर देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यू कैन पुट योर डाउट इन द डाउट ग्रुप। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन, जिसको जो भी दिक्कत आ रही है, Yes, ma'am. और अपना सीरियसली तैयारी करो। इसके अलावा जो हम जेई का पढ़ रहे हैं, जो मैं कराती हूँ, आधा घंटा या 1 घंटा निकाल के गो थ्रू हो जाया करो कि भाई हमने इतना पढ़ लिया है। इफ यू हैव टाइम तो उसमें और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अदरवाइज जो होमवर्क क्वेश्चन आपको डेली का मिलता है, लाइक 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लाइक दिस, तो आप 10 to 15 मिनट्स, मोस्टली 30 मिनट्स यू कैन गिव टू सोल्व दोज क्वेश्चन, है ना, तुम दे सकते हो ना, तो वो कर लिया करो। क्लियर टू एवरीवन, Yes, ma'am. और एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो। आपको जो दिक्कत भी आ रही है मैथ्स के रिगार्डिंग किसी भी चैप्टर से, यू कैन पुट द डाउट इन द डाउट ग्रुप। आई विल बी हाईली एक्टिव इन दैट डाउट ग्रुप। जो भी दिक्कत आएगी हम उसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, यस ma'am. मैम। हाँ, और जो भी अगर कोई क्वेश्चन होता है कि लाइक जैसे आज आपने कोई क्वेश्चन ग्रुप में पूछा, ठीक है, मैंने सोल्व करके भेज दिया, आपको समझ नहीं आया, इट्स ओके, नेक्स्ट डे या उसी टाइम पे कि मैम एक बार कल क्लास में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द क्लास, देन वी विल टेक 5 मिनट्स एक्स्ट्रा कि भाई एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो आप ना डाउट ग्रुप में ही भेजना, क्योंकि सबके पास पहुंच जाएगा एक तो, है ना, किसी और को भी अगर दिक्कत कभी उसमें आएगी तो वो भी, उसको भी क्लियर हो जाएगी, तो आपस में भी हेल्प हो जाएगी और सोल्व भी, मतलब एक ही बार सबके पास पहुंच जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैंने ग्रुप में भेज रखा होता है सॉल्यूशन कई बार, और पर्सनली भी जैसे कई किसी का आ जाता है स्टूडेंट का मैसेज, उसने नहीं देखा होता, या फिर पर्सनली आ जाता है, फिर कोई ग्रुप में वही चीज पूछ लेता है लाइक दिस, तो बेटर कि ग्रुप में ही शेयर कर दो, सो दैट हमें पता होना चाहिए कि हमने ग्रुप में ये वाला क्वेश्चन देखा था, ऐसा ऐसा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी थी वहां पे। ठीक है, किसी और को आता है मैंने नहीं देखा तो कोई और भी भेज देगा, इट्स ओके। क्लियर? तो हमें मिलके तैयारी करनी है पेपर की। ठीक है भाई, स्क्रीन दिख रही है सबको? आवाज आ रही है मेरी? बता दो। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, चलो तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने एक लेक्चर ले लिया है ऑलरेडी, दिस इज आवर सेकंड लेक्चर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। उससे पहले इन द लास्ट क्लास हमने क्या क्या पढ़ा है, दैट इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड quadratic equations, method to solve quadratic equation, roots by quadratic formula, equation reducible to quadratic, भाई जो इक्वेशन नहीं होती quadratic उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं quadratic equation, है ना, पढ़ा था ना हमने? Yes, ma'am. हाँ, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं इन द लास्ट क्लास। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके बाद हम जाएंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, उसके बाद हम जाएंगे नेचर ऑफ रूट्स पे। ठीक है, उससे रिलेटेड PYQs जो भी आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, देन दैट those questions we will be discuss. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. ओके, तो वेटेज की बात करें तो भाई इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का आता है, 3.3% ऑफ वेटेज रखता है, लेकिन हमें इसको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने 10th में भी क्वाड्रेटिक थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, 11th में मिड टर्म के लिए भी हमने पढ़ा था, और अब भी हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से हमें 100% अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो मैंने ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, करके आयो? शांति हो गई भाई, ना यस ना नो, तरीकों के चक्कर में रह गया? बोलो। चलो, नहीं करके आए तो अभी ट्राई करो सब लोग। And put the answer in the chat box. No need to say anything. Your answer in the chat box.
Sandeep is saying option B. Atul is saying 3. Oh. Saksham is saying B. अच्छा 3 आंसर कह रहे हो अतुल, मुझे लगा ऑप्शन बोल रहे हो. यस, बी इज द राइट वन. ठीक है भाई. तो यस, हाउ कैन वी सोल्व दिस क्वेश्चन? क्या अप्रोच लगाएंगे? चलो बताओ. यस, क्या अप्रोच लगेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? एनीबॉडी? बोलो भाई, माइक्स तो ऑन है ना. Sum product of root properties. क्या कह रहे हो? सम ऑफ Product. हाँ, सम और प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी. राइट सुहानी, वेरी गुड. तो अब हमने देखा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. उसने बोला कि एक रूट दूसरे का क्या है? 6 टाइम्स. अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा कितना होगा? 6 अल्फा ना. 6 यस और नो? Yes, यस. yes, तो ma'am. हमने पढ़ा था सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस 6 अल्फा, दैट इज 7 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? बोलो. B upon E. B by माइनस बी अपॉन ए, दैट इज 14 बाय पी. तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, दैट इज अल्फा इंटू 6 अल्फा, तो क्या वैल्यू होगी भाई? 8 upon P. 8 अपॉन पी. राइट, एक सेकेंड. दैट इज 8 अपॉन पी. तो हमारे पास यहां से 7 अल्फा की वैल्यू आई थी 14 बाई पी. तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास? बोलो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा? 2 by P. 2 by by P. p, right. 2 by 2. एक सेकेंड में. तो अल्फा की वैल्यू हो गई अपने पास 2 बाय पी. तो यहां से आई गई अपने पास 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय पी. बट वी हैव टू डू, हमें तो क्या करना है? अल्फा की वैल्यू पुट करनी है ना सीधा सीधा. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. That is 6 upon 6 into 4 by p square is equal to 8 by p. तो यहां से p की वैल्यू आ गई 3. Is that clear? Option B is the correct one, right? जिसने टाइप किया वेरी गुड, जिसने नहीं किया भाई सबको क्लियर है? बता दो. yes ma'am. ओके. सूरज इज सेइंग कि स्क्रीन इज नॉट विजिबल. स्क्रीन दिख रही है भाई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सूरज एक बार कनेक्शन चेक करो. Okay, now coming towards, एक सेकेंड भाई, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, और उसके दो रूट्स हैं पी एंड क्यू, हम उसको कैसे लिखते थे? एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0, है ना? Yes, तो ma'am. हमने Yes, क्या ma'am. किया? Yes, माइनस ma'am. साइन को कॉमन लिया, p प्लस क्यू, एक्स को कॉमन निकाल के साइड में रख दिया. यही इक्वेशन आई ना? तो अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई एक्स के कोफिशिएंट के साथ तो सम ऑफ रूट्स आ रहा है. सूरज भाई यहाँ से हमारी साइड से तो कोई दिक्कत नहीं है. आप एक बार दोबारा या तो रीजॉइन कर लो क्लास या रिफ्रेश करके देख लो सिस्टम. है ना? तो यहां से हमारे पास क्या आता है कि जब भी हमें रूट्स दे रखे होते हैं तो हम फॉर्मेशन मतलब फॉर्म कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना? फॉर एग्जाम्पल Yes, if an ma'am. equation, if Yes, ma'am. 2 and 3 are the roots of some particular equation of an equation, तो इक्वेशन क्या होगी? X square minus 5x plus Right. 6 is equal to According to 0. this, यहाँ पे मैं अगर इसको स्टार लिखूं तो बाय स्टार
we can write it as this: x square minus sum of roots into x plus product of roots is equal to 0. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Just a minute. पुरुष, एक सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, नाउ अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, देन सोल्व दिस क्वेश्चन कि एक इक्वेशन के हमें रूट्स दे रखे हैं, हमें अभी इक्वेशन फॉर्म करनी है. चलो, just a minute, Vansh. Done? Okay. Yes, Subhash Bhardwaj, you have raised your hand. बोलो. टू पी क्यू अपॉन पी क्यू. विशाल, ये क्या लिख रहे हो? एक बार एक्सप्लेन कर दो भाई. चलो एक बात बताओ सब लोग, अगर P और एक मिनट, अगर अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसके दो रूट्स है P एंड Q, तो सम ऑफ रूट्स क्या लिखूं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिखूं? बताना जरा. Sum of roots minus b by a. Yes, sum of roots minus b upon a and product of roots C upon A. very good. C upon Right. A. राइट, ठीक है. चलो, तो अब हमें ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स क्या हो? P बाई क्यू और Q बाई P, है ना? तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला? क्या? एक्स स्क्वायर माइनस पी बाई क्यू सम ऑफ रूट्स लेंगे ना? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर. तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले रही हूँ, दैट इज क्यू पी, है ना? तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा? बताना जरा. P square plus P Q square plus Q square. राइट, Plus Q. इंटू एक्स प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो One. रहे हैं आपस में, 1 इज इक्वल टू 0. तो अपने पास, अच्छा ये बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a plus b का होल A स्क्वायर plus B whole square plus minus minus 2ab. 2AB. राइट, तो हमने अब यही तो लगाना है. हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दे रखा है, हम ये लगा सकते हैं p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq अपॉन pq इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यस और नो एवरीबॉडी? Yes, ma'am. और अपने पास p प्लस क्यू की भी वैल्यू है और अपने पास p q की भी वैल्यू है ना? Yes, ma'am. तो p प्लस क्यू की वैल्यू तो थी माइनस b अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ c बाय a, और यहाँ नीचे क्या लिखूं? c बाय a इंटू एक्स प्लस 1. चलो इसको सिंप्लीफाई करके बता दो क्या आ रहा है. यस, देवांशी, इसको आप सिंप्लीफाई करो.
ये माइनस का 2+1 ऋषिकेश अतुल क्या लिख रहे हो इक्वेशन? ax square plus 2ac minus b square times x plus 1 is equal to 0. दोबारा आदित्य, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बोला आपने? मैम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैम देखो a भाई, बोल रहे हैं. ए बोला है, यस मैम. सोच लो। ओके मैम यहाँ दोबारा पे कर. एक्स स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए अपॉन c बाय ए। यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो इसको एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे ले आते हैं। तो हमारे पास क्या बना, हमने क्या किया, हमारे पास ये था एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहाँ पे था 2 - 2c/a अपॉन c/a इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम लेना, जरा क्या बन रहा है? इज इट बी b स्क्वायर square माइनस minus 2ca upon a square. अपॉन ए स्क्वायर, राइट? अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ नीचे ए था, एक कट गया, एक रह गया। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दे लाइक दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसके रूट्स क्या थे? P Ma'am. by Q or Q by P. इज दैट क्लियर? Q by Q and Q by P. यस रोहित, बोलो। मैम आप पे खाली +1 लिख रखा है, सी नहीं होगा? कहाँ पे? ए सी, राइट। यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई हो गया ए सी। थैंक यू रोहित। ओके, तो एक मिनट, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Solve this question everybody. This is the previous year question of 2024, लास्ट ईयर ही पेपर में आया है ये, अप्रैल 9th। चलो चलो ऐसे एक्सप्रेशन मत दो। संदीप, रोहित, इजान, यस, रीना ऑल्सो। सोल्व करो सारे। You have to solve every question on your copy pen, okay? Yes, Rishikesh, you have raised your hand, बोलो। C is not the right answer, Ijan.
ऑप्शन डी, आर यू श्योर? Yes, ma'am. पक्का? चलो मेरे को ये बता दो, इनकी वैल्यूज क्या आ रही है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। यस, बोलो। यस, ऑप्शन डी तो नहीं है सही भाई, बता दो। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4, ये दोनों रूट्स की वैल्यूज क्या आ रही है? चलो यस, रोहित बोलो। मैम एक फॉर्मूला बता दोगे? हाँ जी बताओ, बोलो। मैम ए प्लस बी का होल पावर 4। होल पावर 4 वो आप बायनोमियल एक्सपेंशन से खोल सकते हो ना, 4c0 4c1 4c2 लाइक दिस। मैम वो इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट में उसके बाद का। अच्छा वो वाला a प्लस बी का, वो वैसे नहीं आएगा, वो पहले आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर पावर 4 पे जाना पड़ेगा। अभी आ रही हूँ मैं क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। मुझसे ही पूछ रहे हो, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो मुझसे ही उल्टा पूछ रहे हो। मैम फॉर्मूला बता दो। ईजान ठीक है भाई, समझ गए, आपने मिसअंडरस्टूड किया। ओके 18 मैम। क्या कह रहे हो? ए रेस टू पावर 4 प्लस बीटा रेस टू पावर 4 18 आ रहा है। 18 आ रहा है? नो, Yeah. 98 वाला थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को। चलो देखो सब लोग यहाँ पे, इसने बोला कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. हमें ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स क्या हो, ये दोनों। लाइक हम इसको मान लेते हैं, इस इक्वेशन को मैंने मान लिया, इसको मतलब m1, इसको m2। अब हमें m1 और m2 दो रूट्स चाहिए एक इक्वेशन के। यस और नो? Yes, ma'am. Yes मैम। यस मैम। चलो अल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? -2√2। -2√2। -2√2, राइट। तो हमारे पास यहाँ से आएगा, एक सेकंड लिख दो, -2√2। और अल्फा बीटा -1। ओके, अब एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा तो है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर राइट, -2 टू अल्फा, -2 राइट। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना था अपने पास? -2√2। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. 2 टाइम्स ऑफ -1, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू थी -1। इसको अगर मैं 1 दे दूं यूजिंग 1, तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 10। Ma'am, 10. 10। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. यस मैम। नाउ हमें तो चाहिए थी अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, है ना, m1। तो बता दो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो क्या लिखूं यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा रेज टू द पावर 2 -2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यस और नो? लाइक दिस। Yes, ma'am. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया अभी अभी? 10. बीटा स्क्वायर कितना? 100 -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर। क्या वैल्यू हो गई m1 की? 98. यस, m1 आ गया आपके 98. पास 98। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर टू एवरीवन? नाउ अब हम बात कर रहे हैं m2 की। m2 की क्या थी भाई? 1/10 अल्फा रेज टू द पावर 6 बीटा रेज टू द पावर 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बहुत बार हमने किया ये आइडेंटिटी, बोलो। Alpha cube plus beta cube का whole अल्फा square. स्क्वायर
की पावर 3, बीटा स्क्वायर की पावर 3. नाउ दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब. Yes or no everybody? Yes, ma'am. बता दो अब इसका फॉर्मूला. बोलो. Alpha square plus beta square की पावर 3. whole Yes. square minus 3 alpha square beta minus 3 minus 3 alpha square beta square into alpha square beta square. Yes or no? क्या बता रखा है? Yes, ma'am. a cube plus b cube is equal to what? a plus b whole cube minus 3 times of ab into a plus b. Yes or no? Yes, ma'am. तो अब हमारे पास m2 की वैल्यू निकालनी थी हमें. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 10. Yes or no? Yes, ma'am. और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर क्या वैल्यू आएगी? -1. यहाँ पे 10. नाउ बता दो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ऑन सिंप्लीफाइंग इट. (103) 103. सोच लो अच्छे से. 97. यस 97 इज द राइट वन. इसकी वैल्यू आएगी 970 और अल्टीमेट वैल्यू विल बी 97 क्योंकि ये होगा हो गया अपने पास 1000 माइनस कितना 30 ना 30. 970 हो गया. इज दैट क्लियर? 1000 क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम. तो अपने पास m1 भी आ गया, m2 भी आ गया. हमें तो रूट्स पता लग गए. एक है 98 रूट, एक है 97 रूट. रूट पता हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं. Yes, ma'am. रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस क्या? Sum of root x. सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स क्या आएगा अपना? 98 plus 97. करेक्ट. तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 98 प्लस 97 एंड फिर क्या लिखूं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. यस और नो? 98 into 97. 97 इज इक्वल टू 0. तो अपने पास अब क्या आ रहा है बता दो इसको ऐड और मल्टीप्लाई करके. x square minus 195x plus 9506 is equal to यस 0. एब्सोल्युटली करेक्ट. राइट. वेरी गुड. तो अपने पास ये आ गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज गिवन इन द ऑप्शन बी. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. मुश्किल था क्वेश्चन? No, ma'am. नो. तो फिर चल अगले क्वेश्चन आगे चले अगले कॉन्सेप्ट पे. Yes, ma'am. चलो सबको क्लियर तो जल्दी से थम्स अप करो फिर आगे चलते हैं. ओके. नाउ कमिंग टुवर्ड्स थियरी ऑफ इक्वेशंस. जब भी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है like ax square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0 and a b c belongs to set of real numbers, right? अगर इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का a है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. यस और नो? Yes, ma'am. है ना. टू मेक द कोफिशिएंट 1 a हटाते हैं अगर हम, तो मैं इस इक्वेशन में भी अल्टीमेट क्या होता है फिर? एक्स स्क्वायर a से डिवाइड कर देंगे ना. यस और नो एवरीबॉडी? Yes, ma'am. एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. यस और नो? Yes, sir. और बीटा तो हमने क्या लिया? रूट्स लिया है ना. तो जब राइट हैंड साइड हम सोल्व करते हैं, हम अभी अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज सी बाय ए. दोनों साइड डिवाइड होगा ना. तो जब हम कंपेयर करेंगे लाइक ये हो गया ऑन कंपेयरिंग
हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आई थी माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी सी अपॉन ए, है ना। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हुई तो सम ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं तो आया माइनस बी अपॉन ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर मैं बात कर रही हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अपने पास आ रहा है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। Yes, ma'am. नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्यूबिक इक्वेशन, अगर हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है लाइक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, जहां पे a इज नॉन जीरो एंड a, b, c एंड d बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अगर सेम हम लाइकवाइज सेम करें कि भाई a से थ्रो आउट अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ लाइक एक्स क्यूब प्लस b बाय a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c बाय a इंटू एक्स प्लस डी बाय ए, क्लियर। तो अगर इसके रूट्स है अल्फा बीटा एंड गामा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, स्प्लिट करके, जैसे हमने उधर किया क्वाड्रेटिक में। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0, यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, कर ma'am. सकते हैं। चलो नाउ अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से अपने पास तो ये आएगा, अभी अभी जस्ट करके आए, है ना। एंड Yes, ma'am. एक्स गामा ये रह गया अपना। फिर हम इसको दोबारा से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी इक्वेशन, पहले एक्स को करते हैं सबके साथ, तो क्या आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, बताओ भाई। X cube. एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स, यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. लाइकवाइज इसको करेंगे माइनस गामा को, तो क्या आएगा अपने पास, माइनस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, यस। Yes, ma'am. फिर से Minus प्लस plus अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, Yes, ma'am. तो पहले अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं लाइक दिस, एक मिनट, अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, यस और नो? yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. है ना, इंटू एक्स। फिर क्या आया माइनस अल्फा बीटा Gamma. गामा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, yes, ma'am. इज इक्वल टू 0, ये सबको क्लियर। नाउ व्हाट वी हैव Yes, टू डू, ma'am. एक्स क्यूब को रखा एक साइड, जो एक्स स्क्वायर की टर्म्स थी उसको हमने कर दिया इकट्ठा, क्योंकि गामा भी नेगेटिव का था, नेगेटिव साइन बाहर है कॉमन, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर अल्फा बीटा जो एक्स के कोफिशिएंट्स थे सारे प्लस के हैं, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इनटू एक्स माइनस अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है तो सेम ही इक्वेशन ना, इसी को स्प्लिट करके लिखा था रूट्स की फॉर्म में, है ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. नाउ व्हाट वी हैव टू डू ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स विल बी इक्वल। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब की बात करेंगे तो कैंसिल आउट सीधा सीधा। अब अल्फा प्लस बीटा गामा माइनस का इज इक्वल टू किसके, बी अपॉन ए, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. बी अपॉन ए, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन ए, मतलब सम ऑफ रूट्स फिर से क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स B by स्क्वायर। अब आया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इस केस में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ X cube. है ना। ये था हैशटैग 1। नाउ कमिंग टुवर्ड्स हैशटैग 2, जब हम इसको x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, किसके इक्वल आ रहा है अपने पास, c अपॉन ए, यस और नो? Yes, ma'am. है ना। Yes, तो हम ma'am. इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की यहाँ लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट Coefficient of X cube. right. Now hashtag 3,
जब मैंने बात करी इसकी माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये किसके बराबर आया? डी बाय ए कांस्टेंट टर्म, यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर? कांस्टेंट टर्म Minus माइनस कांस्टेंट टर्म upon coefficient of x cube. कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इज दैट क्लियर? ये तीनों चीजें। अब हम देख रहे हैं कि हमारे माइनस साइन अल्टरनेटिव चल रहा है ना, यहाँ नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? तो दिस इज द रिजल्ट फॉर क्यूबिक इक्वेशन, राइट? तो अब हम चलते हैं जी। अगर मैं ये बोलूं कि भाई मेरे पास 2, 3 and 4 आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, देन फाइंड द इक्वेशन, तो जल्दी से फाइंड आउट करके बता दो। मैम लास्ट स्लाइड दिखा दो। क्या कह रहे हो रोहित? स्पीड कम करनी है? इतनी तेज जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, आराम आराम से ही पढ़ा रही हूँ भाई। डन ईशान? इज इट डन? आगे कर दे स्लाइड। ओके यस राइट विशाल, राइट, करेक्ट। देखो भाई, अब अपने पास रूट्स क्या हैं? 2, 3 and 4। अभी अभी हम करके आए। क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनती है बताओ भाई चलो। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यस ब्रैकेट दैट इज 3 4 2 प्लस 3, अपना माइक ऑफ करो। 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट? प्लस यहाँ पे क्या लिखे? दो दो का प्रोडक्ट है सब। 2 इंटू 3 अल्फा इंटू बीटा 12 प्लस 8 यस यहाँ पे आएगा अपने पास ये 2 इंटू 4 इंटू एक्स, एंड यहाँ माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, yes or no everybody? यस मैम Yes, ma'am. Now what we will get? X cube, this is स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 24. is equal to 0. Is that clear सबको? Yes, ma'am. Okay. Now चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो everybody. Yes.
Yes, option C is the right one. Correct. चलो, तो हमें रूट्स क्या दे रखे हैं अब? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो गिवन है जी, 2x³ प्लस px स्क्वायर माइनस 13x प्लस q इज इक्वल टू 0। और इसके रूट्स है 2 and 3, और एक और रूट क्या हो जाएगा भाई बताना? अल्फा, है ना? बोलो भाई। Yes, ma'am. ओके, नाउ चलो ये बताओ, सम ऑफ रूट्स 2 + 3 + अल्फा की वैल्यू क्या है? -3/2 राइट, तो यहां से 5 + अल्फा की वैल्यू आ गई -p/2, इक्वेशन नंबर 2। मूविंग टूवर्ड्स, अब क्या करें हम? सेकंड स्टेप। यस, सेकंड स्टेप क्या करेंगे? दो को यस और मैम। नो? चलो फिर 2 × 3 + 3 × अल्फा प्लस अल्फा × 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 13. -13/2। So this is 6 + 3 अल्फा और 2 अल्फा, 5 अल्फा, yes or no? यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? -5/2 दिस इज -6, एंड यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा जी 5 अल्फा इज इक्वल टू -25/2, yes or no? यस मैम। अल्फा की वैल्यू इज -5/2। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, अल्फा की वैल्यू आ गई, तो चलो पी की वैल्यू बता दो फिर। दिस इज 5 - 5/2 इज इक्वल टू -p/2, तो p की वैल्यू कितनी आ रही है? -5 -5, राइट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स थर्ड स्टेप, क्या रह गया था अपना? एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ना? यस, बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू व्हाट? -q/2, दैट इज 6 अल्फा इज इक्वल टू -q/2। अभी अभी हमने अल्फा की वैल्यू निकाली थी -5/2 इज इक्वल टू -q/2, तो q की वैल्यू इज इक्वल टू 30। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. p की वैल्यू इज -5, q की वैल्यू इज 30, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर सबको? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स इक्वेशन ऑफ डिग्री n। अभी तक हमने, जब हमारे पास 2 डिग्री थी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हमने बात कर ली उसके बारे में। क्यूबिक आई n इज इक्वल टू 3, हमने उसकी भी बात कर ली। जब अब हम एक एक को थोड़ी लेंगे, n इज इक्वल टू 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो हमने सीधा n डिग्री के लिए, जस्ट फॉर जनरल केस, जब भी हमारे पास n डिग्री की इक्वेशन है, लाइक a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस अप टू सो ऑन an x की पावर n, where a0 not equal to 0, sorry, an not equal to 0 एंड ai's अपने आ रहे हैं r से, I इज इक्वल टू 0 से लेके कहां तक? n तक। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब इसके एटमोस्ट कितने रूट्स होंगे? कितने रूट्स होंगे भाई? n डिग्री की इक्वेशन है तो n रूट्स। n यस, जैसे कि α1 ले लिया, α2, α3, लाइक αn, लाइक दिस। तो इसमें एक चीज नोट करने वाली है, सब लोग नोट करना। फर्स्ट चीज कि जब भी ये होगा सम ऑफ रूट्स लाइक α1 प्लस α2 प्लस α3 अप टू सो ऑन टू αn, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, समेशन, इसको बोलते हैं सम। समेशन का ये सिंबल होता है। इज दैट क्लियर? जहां पे n की वैल्यू 1 से लेके n तक आ रही है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, अल्फा ma'am. आर कर लो चाहे, चलो ठीक है, आर की वैल्यू 1 to n। दूसरा, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं α1 × α2 प्लस α2 × α3 प्लस अप टू सो ऑन
n माइनस वन इंटू अल्फा एन लाइक दिस, इसको हम लिखते हैं ऐसे अल्फा वन अल्फा टू सम, मतलब जस्ट टू जनरल केस की दो को ले रहा है फिर उन दोनों का सम कर रहा है। इज दैट क्लियर? प्रोडक्ट करके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड, अगर ऐसे ले रहे हैं अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, फिर 2 3 4 लाइक दिस, अल्फा एन माइनस टू अल्फा एन माइनस वन अल्फा एन, तो इसको लेगा वो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ लाइक दिस फोर्थ स्टेप, कि अगर सबका प्रोडक्ट कर दिया लाइक अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अप टू सो ऑन, इन सबका हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, डॉट नहीं लगा रही, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा रही हूँ, तो इसको हम इससे डिनोट करते हैं, वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n। दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर टू एवरीवन? मैम ये पाई जैसा है? हाँ जी, ठीक है। तो जब भी ऐसे कुछ मिले तो कंफ्यूज नहीं होना, ये बस प्रोडक्ट कर रहा है इन सबका, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, नाउ दिस इज द जनरल केस कि जब भी अपने पास इक्वेशन हो कितने डिग्री की, n डिग्री की, उस केस में वी हैव द इक्वेशन लाइक दिस, a नोट x की पावर n, इसने ऐसे a नोट के साथ ले लिया x की पावर n, डजंट मैटर, कोफिशिएंट चेंज हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज a1 x की पावर n माइनस वन लाइक अप टू सो ऑन an इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या दे रखा है कि a नोट a1 an ये सारे तो रियल नंबर्स है और a नोट नॉट इक्वल टू 0। अगर a नोट 0 हो गया तो n डिग्री की इक्वेशन नहीं होगी। यस और नो? क्लियर टू एवरीवन यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, इसके रूट्स हो गए, माइक ऑफ करो, अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन इसके रूट्स है। तो समेशन ऑफ अल्फा वन मतलब सम ऑफ रूट्स माइनस ए वन मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन एक छोटा अपॉन ए नोट। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. दो को लिया जब इसने अल्फा वन अल्फा टू का सम, अब समझ आ गया ना कैसे कह रही थी मैं लाइक दिस? Yes, ma'am. तो ये किसके बराबर होगा? a2 मतलब x की पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट लाइक ये वाला अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सेकंड रिजल्ट। Yes, ma'am. कमिंग टूवर्ड्स थर्ड, अगर 3 का ले रहा है तो फिर किस पे आ जाएगा? यहाँ पे कहीं a3 x की पावर n माइनस थ्री समथिंग होगा ना, और माइनस साइन क्या चल रहे हैं हमारे? अल्टरनेटिव, माइनस प्लस माइनस लाइक दिस। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो ऐसे ही जब 4 को लेगा तो फिर 4 वाला प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर वहां पे a4 मतलब a4 अपॉन a नोट आएगा। 5 को लेगा तो लाइक दिस। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ रही है चीज में क्या समझा रही हूँ? Yes, ma'am. मैम दोबारा बता दो थोड़ा स्लो में। हाँ जी, कहाँ से बताना बताओ? मैम ओवरऑल कॉन्सेप्ट है एक, मतलब शॉर्ट टर्म। अच्छा चलो एक बार रुको, फिर उस पर भी आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जब प्रोडक्ट कर रहा है सबका, सारे ही रूट्स का प्रोडक्ट कर रहा है, तो माइनस वन की पावर n लास्ट कोफिशिएंट आ गया, कांस्टेंट टर्म अपनी an है ना, an अपॉन a नॉट। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो तो देखो भाई, जब भी n डिग्री की इक्वेशन होती है और उसके n रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n मतलब माइनस a1 अपॉन a नोट। जब हम करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, दो को लेके दो का प्रोडक्ट करके फिर सम कर रहे हैं, जैसे हमने क्यूबिक में किया था लाइक दिस, दैट इज a2 अपॉन a नोट। क्लियर? फिर हमने 3 को लिया, अगर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स तो माइनस a3 अपॉन a नोट। इज दैट क्लियर? लाइकवाइज फॉर n सभी रूट्स का प्रोडक्ट कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस वन की पावर n an अपॉन a नोट। n डिपेंड करेगा फिर 1 वो 2 है 3 है 4 है 5 है लाइक दिस। जनरल रिजल्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. लाइक पीछे कर लो। जस्ट अ मिनट। Yes, Rohit and Nitant, you have raised your hand. बोलो। Is it done? मैम इसमें हाँ एन जी। टर्म्स में हम सिंपली कहते हैं प्रोडक्ट ले रहे हैं ना उनका, हाँ जी, फिजिक्स का। n का ही प्रोडक्ट होगा ना, फिर और कोई बचेंगे?
हो गया। ओके, मैम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है। कौन सा? अच्छा अल्फा आई है। अल्फा। हाँ, चलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन ना? अब चले आगे नेचर ऑफ रूट्स पे, कि कैसा नेचर होता है रूट्स का, रूट होता है, सही होता है, चेक कर लेते हैं, है ना? जस्ट अ मिनट। चलो तो देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। इज इट फ्रैंक, सीरियस, और कौन सा रह गया? रूट, लड़ाई झगड़े वाला, वो उसको क्या बोलते हैं भाई, लड़ाई झगड़े वाले को? चलो देखो भाई, अगर अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये दे रखी है भाई, अब ये अगर दे रखी है ना, इससे एक चीज ये अंडरस्टूड है, a नॉट इक्वल टू 0 है, a b c अपने सेट ऑफ रियल नंबर में। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, तो हम कैसे रूट्स निकाल रहे थे? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना? जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपना क्या था? डिस्क्रिमिनेंट, यस और नो? यस मैम। तो अगर मैं नेचर ऑफ रूट्स की बात करूं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, उस केस में जो अपने रूट्स होंगे दैट विल बी रियल एंड अनइक्वल, या डिस्टिंक्ट बोल देते हैं, ठीक है? एक मिनट, डिस्टिंक्ट लिख देते हैं, डिस्टिंक्ट विल बी बेटर वर्ड, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर हम कह रहे हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट अपना 0 हो जाए तो रूट्स तो अपने रियल ही रहेंगे लेकिन इक्वल रूट्स हो जाएंगे। अरे मैंने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। तो दिस इज रियल एंड इक्वल। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 तो अपने रूट्स कैसे हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स, ठीक है? अब कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो नोट कर लो यहाँ पे एक चीज, कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब है या तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का क्या मतलब है? लाइक a प्लस माइनस आयोटा b, जहां पे a भी नॉट इक्वल टू 0, b भी नॉट इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? यस मैम। दूसरा है इमेजिनरी या प्योरली इमेजिनरी बोल देते हैं, एक मिनट, प्योरली इमेजिनरी। इसमें क्या होगा? प्लस माइनस आयोटा बी टाइप्स, जहां पे a तो अपना 0 हो गया, b इज नॉट इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? a मतलब वो वाला a मत समझ लेना भाई, कोफिशिएंट, एक बार रुक जाओ, अल्फा प्लस आयोटा बीटा ही ले लो भाई, कंफ्यूजन ना हो, ताकि हमें कहीं उस वाले a को 0 बना के रख दो। मैम आपने बोला था अल्फा नॉट इक्वल टू 0, बीटा नॉट इक्वल टू 0। इन दिस केस दिस इज इफ बीटा, तो अल्फा 0, बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सेकंड थिंग Yes, ma'am. जो यू शुड बी नोटेड, कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अक्कर इन पेयर, कि अगर किसी भी इक्वेशन के पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो वो हमेशा पेयर में आएंगे। अगर a प्लस आयोटा बी उसका रूट है तो फिर a माइनस आयोटा बी भी होगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अगर a माइनस आयोटा बी रूट है तो a प्लस आयोटा बी भी होगा, ठीक है? अगर आयोटा बी रूट है तो माइनस आयोटा बी भी होगा, अगर माइनस आयोटा बी है तो फिर आयोटा बी भी होगा। इज दैट क्लियर? हमेशा पेयर में आएंगे ये, यस मैम। ठीक है भाई? क्लियर टू एवरीवन? मैम एक बार बता दो, यस समझ नहीं आया, बता दो। मैं कहाँ से, ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, कि अगर a प्लस आयोटा बी इज द रूट ऑफ सम पर्टिकुलर इक्वेशन, अगर किसी भी इक्वेशन के a प्लस आयोटा बी रूट है, तुमने चेक कर लिया, ठीक है, या निकाल लिया, तो a माइनस आयोटा बी भी अंडरस्टूड है, फिर वो उसका रूट होगा।
क्लियर? लाइकवाइज आयोटा बी अगर रूट है किसी इक्वेशन का तो माइनस वाला भी पार्ट उसका रूट होगा. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Is it clear to Yes, Rohit? ma'am. Okay. Now, if चलो मेरे को ये बताओ, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है लेफ्ट, तो जल्दी से बता दो नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होंगे इस इक्वेशन में. Non-real. नेचर ऑफ फ्रूट्स, सॉरी, Non-real. नॉन Less than 0 है. डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 minus 4 into 2, that is minus 4, yes or no? Yes, ma'am. Less than 0. हम 10th तक तो क्या लिख के आ जाते थे? नो सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, है ना? लेकिन अब Yes, 11th में तो अपने पास कॉम्प्लेक्स आ गया, तो हम क्यों लिखेंगे नो रियल सॉल्यूशन? हम कॉम्प्लेक्स में भी बात करेंगे. क्लियर? तो अब डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन 0, तो ऑब्वियस है इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स ही होंगे. कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, यस और नो? Yes, ma'am. पेयर में एग्जिस्ट. ठीक है. तो अगर मैं बात करूं रूट की, तो रूट अगर इसकी बात करते हैं तो दिस इज x इज इक्वल टू व्हाट? बताओ. Minus b plus minus b upon 2a. अंडर रूट डी लिख देते हैं ना, -4 आया था अपना, है ना? Yes. Yes, ma'am. अपॉन 2, तो -2 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? 2 आयोटा. 2 है. दिस इज -1 प्लस माइनस आयोटा, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ से ये एक चीज तो क्लियर है, ये रूट था तो ये भी रूट है, यस और नो? Yes, ma'am. नाउ चलो इसका बताओ, जल्दी से आंसर करो. पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स. अच्छे से संदीप, इतनी भी जल्दी नहीं है. टेक योर टाइम एंड डू द कैलकुलेशन अगेन. यस सुरेश. ऑडियंस पोल तो कह रही है हमारी की ऑप्शन सी को ज्यादा वोट मिल रहे हैं. आरुष, सुहानी, अनुज, आदित्य. आदित्य सी और बी एक रखो भाई. मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस नहीं है कि एक से ज्यादा करेक्ट होंगे. बी. ओके. So let me tell you one thing, B is not the right option. देखो भाई सब लोग, हमें क्या करना था? हमें नेचर ऑफ फ्रूट्स ही तो बताने थे इसमें. डिस्क्रिमिनेंट बताना जरा क्या आएगा. यस, डिस्क्रिमिनेंट बता दो. बोलो. 4b square plus 4c square. 4b square c square. 4b square c square क्या बोल रहे हो? 4b square plus 4c square. देखो पहले तो यहाँ -2a square -4 times of a square minus b square minus c square, yes or no? Yes, ma'am. चलो तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो दिस इज 4a square ना, and this Yes, is ma'am. 4a square plus 4b square plus 4c square, yes or no? Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो 4a square से 4a square तो कैंसिल आउट हो रहा है अल्टीमेट.
Yes, ma'am. तो कैंसिल आउट, बचा क्या? 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है हमेशा, है ना? 4 वैसे ही पॉजिटिव है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो? Yes, Yes, ma'am. फ्लेक्स वाला तो Yes, गलत है ना? अब मैं बात कर रही हूँ, यहाँ देखो भाई, बी और सी नॉन जीरो नंबर है, तो कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो नॉन जीरो भी हो और जिसका स्क्वायर करने पे 0 आ जाए, ऐसा कोई है? नो मैम। No, ma'am. तो इक्वालिटी घटी, यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो डी अपना स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो रूट्स इक्वल भी नहीं आएंगे, रूट्स कैसे आएंगे? रियल आएंगे और Real. अनइक्वल, Unequal. रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. टीम ऑप्शन अदर देन सी, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा एवरीबॉडी? बोलो, क्या करेंगे हम सबसे पहले? कॉमन आ रहा है, बोलो बोलो, क्या कह रहे थे? ई की पावर एक्स को कुछ टी वगैरह पुट यस, ई की पावर एक्स को हम टी पुट कर देंगे। रोहित, 3 घंटे क्लास में बैठना मुश्किल हो रहा है, पेपर में कैसे बैठोगे तुम? तुम्हें तो क्लास देखनी है, मैं तो 3 घंटे से क्लास ले रही हूँ। मैम आप फास्ट फास्ट लेते हो तो सॉल्व क्वेश्चन नोट भी करना है, सॉल्व भी करना है, तब वो ज्यादा बवाल होता है। ओहो, इसकी तो अब आदत बनानी पड़ेगी। देखो, जेई की तैयारी करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभी 3 घंटे वो चला दो, रील स्क्रॉल करा दो मैम, अभी कर लेंगे, पता ही नहीं चलता वो 3 घंटे तो हमारे को, है ना? यस मैम। Yes, Ishan is right. Option A is the correct one. चलो देखो भाई सब लोग, यहाँ पे सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? पुट कर देंगे e की पावर x को, बोलो, कोई भी वेरिएबल। हाँ, t पुट कर दिया। चलो फिर इक्वेशन 1 क्या बन गई अपने पास? इज इट t की पावर 4, बोलो, 8t टी की पावर क्यूब 4 प्लस 3t क्यूब प्लस 13t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, चलो, ma'am. फिर भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता था, मैंने क्या बोला था? टी स्क्वायर से डिवाइड, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हमारे ma'am. पास क्या आया? टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 13 माइनस 8 बाय टी प्लस 1 बाय टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो अब हम क्या करेंगे? जो टी स्क्वायर वाली टर्म्स है
उसको इकट्ठा लिख देते हैं एक साथ, और जो नहीं थी टी वाली, ये टी वाला जो कोफिशिएंट्स थे सिर्फ उसको हमने इकट्ठा लिख दिया, लाइक टी माइनस 1/t। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 13 रह गया बेचारा, इसको अलग कर दिया। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, किसको पुट करें? एक और सब्स्टिट्यूशन, t माइनस 1/t को हम क्या पुट कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल। Yes, ma'am. तो Yes, t ma'am. स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? Z square minus 2 माइनस के प्लस, plus +2। दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो पुट इनटू, हमारे पास तो क्वाड्रेटिक बन गई, z स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दिस इज z स्क्वायर प्लस 8z प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्या रूट्स आएंगे भाई इसके? -3 -5. यस, -3 -5, ये सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अब रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। z की वैल्यू कितनी थी? -3 और एक बार हम क्या पुट कर देंगे? -5. -5। यहां से अपने पास इक्वेशन क्या बन गई? t minus 1 by T t minus 1 by t. t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यस और नो? Yes, ma'am. इधर क्या बनी? t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो यहाँ से रूट क्या आ गए अपने पास, बताओ भाई। लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। -3 plus minus under root 13 by 2. सबका यही आ रहा है? yes Yes, ma'am ma'am. और इधर राइट हैंड साइड पे -5 plus minus -5 plus minus हाँ जी, under क्या अंडर रूट? 29 by 2. 20. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes. किसको पुट किया हमने? e की पावर x को। Yes, ma'am. yes ma'am रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, अब हम पुट करते जा रहे हैं। मैंने एक चीज बताई थी, अगर दोनों साइड ln ले ले, ln e की पावर x, ln ऑफ -3 प्लस माइनस रूट 13 बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा? ln e की पावर x ln -5 प्लस माइनस रूट 29 बाई 2। यस और नो? Yes. ln e क्या होता था? नेचुरल लॉग log 1 हाँ, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 1 बचा x ना। यस और नो? Yes, ma'am. तो एक बात बताओ, ये आ गया x, ln -3 माइनस 13 रूट 13 बाई 2, नेगेटिव नंबर पे लोग वो वर्क करता है? नहीं करता no ना? ma'am No, ma'am. इज दैट क्लियर? जब बेस पॉजिटिव हो तो नहीं करता। इधर आया भाई x इज इक्वल टू ln -5 प्लस रूट 29 बाई 2। इज इट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. क्योंकि नेगेटिव वाला डिस्कार्डेड, as ln does not work on negative numbers with positive base। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. yes ma'am तो अपने पास x की एक वैल्यू आ रही है ln -3 प्लस रूट 13 बाई 2, और एक वैल्यू आ रही है ln -5 प्लस रूट 29 बाई 2। चलो अब मेरे को ये बताओ, रूट 13 कितना होता है? थ्री पॉइंट समथिंग, आई थिंक 3.65 और 64। बोलो बोलो। 3.60। ठीक है जी।
तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई ln ऑफ 0.60/2, दैट इज ln ऑफ 0.30. यस और नो? यस मैम। है ना? Yes. और रूट 29 की वैल्यू क्या होती है? 5 पॉइंट समथिंग होगी, 5.38. 38 होगी। चलो, तो दिस इज ln ऑफ 0.38/2, मतलब ln ऑफ 0.19. यस और नो? यस लॉग फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? लाइक दिस। ऊपर से नीचे, हाँ। तो 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0, ये 0 है, 0 पॉइंट समथिंग पे कहीं यहाँ पे होगा 0.19 और 0.30. यस और नो? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. पे हमारे कौन से सॉल्यूशन आ रहे हैं? दोनों नेगेटिव। Yes, ma'am. तो ये भी नेगेटिव, एक मिनट रेड पेंसिल ताकि दिखे। दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। तो हमारे ये ln का ग्राफ हमने बना दिया, ln x का। दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश y डैश। तो बोथ सॉल्यूशंस हैं तो रियली बोथ रूट्स, या सॉल्यूशंस बोल देते हैं क्योंकि सॉल्यूशन पे बात हो रही है ना, सॉल्यूशंस बोल देते हैं। बोथ सॉल्यूशंस आर रियल एंड नेगेटिव। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों क्या हैं? नेगेटिव। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ये ma'am. इतना लेंथी क्वेश्चन Yes, है ma'am. नहीं, जस्ट टू एक्सप्लेन ये बन गया लेंथी क्वेश्चन। क्लियर है सबको? मैम कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं थी इसकी? शॉर्ट ट्रिक तो नहीं होगी, यही होगी कि सब्स्टिट्यूशन करके यू हैव टू सोल्व दिस। बट इस वाले स्टेप के बाद ना, यहाँ तक तो आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा फ्रॉम दिस। इसके बाद आपको अपने आप ही अंडरस्टूड हो जाएगा व्हेन यू विल डू प्रैक्टिस। क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था तो मुझे हर एक टर्म दिखा, मतलब शो करनी पड़ती है कि क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं या क्यों डिलीट कर रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये आपके Yes, दो ma'am. होमवर्क क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आपको ये दो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा इसको सोल्व करने में। तो आप आराम से थोड़ा ब्रेक लेके सोल्व कर लेना, जिससे 3 घंटे नहीं बैठा जा रहा वो लोग भी, नॉट जस्ट रोहित, और भी जो भी जिनसे नहीं 3 घंटे की सीटिंग होती हुई, थोड़ा ब्रेक लो, हैव सम डिनर और समथिंग एंड देन सोल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके गाइस, चलो बाय, गुड नाइट टू ऑल। Thank you, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes.